हिंद महासागर में मिला भारत को खनिज, देखती रह गई दुनिया। ऐसी उपलब्धि की ओर भारत ने बढ़ाया कदम कि भारत बन सकता है पल भर में सुपर पावर। भारत को मिल गया कुछ ऐसा कि हाथ फैलाकर खड़ा है चीन और अमेरिका। समुद्र से भारत ने निकाल लिया खजाना, मदद करने को आ गया इसरो। इसरो के हाथ लगी बड़ी कामयाबी तो आईएसए ने दी बधाई। भारत ने इतिहास लिखने की तरफ बढ़ाया फिर से कदम, बना ली स्पेशल पनडुब्बी। दोस्तों, भारत फिर तैयार हो चुका है अपने नाम इतिहास लिखने के लिए। भारत की तरफ से एक ऐसा काम किया जाने वाला है जिसके ऊपर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि भारत समुद्र के नीचे जाकर कुछ ऐसे खनिजों को निकाल कर लाने वाला है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देश भारत के आगे पीछे नाचेंगे। इस काम में सफलता पाने के लिए भारत की तरफ से एक मिशन को अंजाम दे दिया गया। इस मिशन के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत समुद्र के नीचे से खनिज को निकाल कर लाने वाला है और इस मिशन के माध्यम से भारत कौन कौन से बड़े काम करने वाला है। भारत के हाथ में कुछ ऐसे खनिज आ जाएंगे जिसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। मोदी का सपना भारत आत्मनिर्भर अपना बहुत जल्द सच होने वाला है और इस कड़ी में भारत की तरफ से कई बड़े बड़े काम पहले ही किए जा चुके हैं और कई काम चालू हैं। एक तरफ तो भारत हथियार क्षेत्र में धूम मचाता हुआ चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि हाल फिलहाल में भारत की तरफ से जमीन के अंदर लगातार खोद खोद कर खजाना निकाला जा रहा है। भारत जमीन के अंदर छुपे खजाने को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल रहा है। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से मोदी सरकार को कुछ ऐसी बात कह दी गई जिसके बाहर आते ही दुनिया की नजर भारत के ऊपर टिक चुकी है। भारत के इंटरनेशनल एजेंसी आईएसए ने कहा कि भारत के हिंद महासागर में ऐसे ऐसे खनिज छुपे हुए हैं जो भारत को पल भर में मालामाल कर सकते हैं। और इस खबर के आने के बाद भारत की नजर हिंद महासागर में उन अनमोल खजानों पर पहुंच चुकी है जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। इसे और तेजी से करने के लिए भारत की तरफ से एक मिशन को लॉन्च कर दिया गया है और इस मिशन के चलते भारत उन खजानों को समुद्र से निकालेगा जो कि छुपे हुए हैं। इस खबर के आने के बाद भारत ने अपने इस काम में तेजी ला दी है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर भारत की तरफ से ऑपरेशन चला दिया गया और इसमें अपना योगदान देने के लिए सबसे आगे निकल कर आई है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, जो कि अपने काम के माध्यम से अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। इस मिशन का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। आईएसए की तरफ से जमकर भारत की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो काम पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो काम अब भारत करने वाला है। भारत इतिहास रचने वाला है। यहाँ पर भारत की तरफ से समुद्र के नीचे से ऐसे खनिजों को निकाला जाने वाला है जिससे भारत कुछ पल में मालामाल हो जाएगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अगर भारत इस मामले में सफल हो गया तो इसके चलते हुए भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत के पास इतना पैसा आ जाएगा कि भारत जो चाहेगा वो अपने ही देश में बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भारत की किस्मत साथ दे देती है तो भारत इस खनिज के माध्यम से सुपर पावर भी बन सकता है। दोस्तों, आप लोग भी बेताब हो रहे होंगे कि आखिर भारत की तरफ से मत्स्य 6000 मिशन को क्यों चालू किया गया है और इस मिशन के माध्यम से भारत समुद्र के नीचे से कैसे खनिज निकालने वाला है जिससे भारत की काया ही पलट जाएगी। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, भारत जो अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च करता है वो मिशन काफी आसान होता है। बताया जाता है कि जमीन के नीचे अपने लोगों को उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। इसरो भारत के लिए हर स्थिति में उलझने के लिए तैयार है और बताया जा रहा है कि इसरो की टीम समुद्र के नीचे 6000 मीटर गहराई में जाएगी और जाकर वहां से खनिज ढूंढ कर लाएगी। और अगर भारत के हाथ में सफलता लग जाती है तो यकीन मानिए भारत एक बार फिर इतिहास लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के साथ कई छोटी छोटी संस्था जुड़ी हुई है और सबकी तरफ से अपना अपना कोई ना कोई योगदान दिया जा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर चेन्नई की तरफ से एक संस्था निकलकर सामने आई जिसकी तरफ से एक स्पेशल तरीके की पनडुब्बी का निर्माण किया गया। इसका सहारा लेकर इसरो की टीम समुद्र के नीचे जाएगी और खनिज का पता लगाकर वहां से खनिज को निकाला जाएगा। इस स्पेशल पनडुब्बी को इस मिशन का नाम दिया गया है और इस पनडुब्बी का नाम इस मिशन पर रखा गया है। देखने में यह पनडुब्बी एक मछली के आकार की है और इसी की सहायता से इसरो के वैज्ञानिक समुद्र के 6000 मीटर नीचे तक जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि भारत ने इस मिशन का पहला टेस्ट 2021 में ही कर लिया था और खुशी की बात है कि भारत का ये टेस्ट पूरी तरह से सफल साबित हुआ। इसके बाद इसरो को भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई और इस मिशन में तेजी लाने के लिए कहा गया।
मत्स्य 6000 पनडुब्बी के बारे में बताया जा रहा है कि ये पनडुब्बी टाइटेनियम से बनी हुई है। और तो और इसको भी भारत ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया है और इसमें लगने वाला 60% हिस्सा भारत का ही है। इसको काफी हद तक एडवांस बनाया गया है और इस पनडुब्बी में रडार और भूकंप रोधी उपकरण पहले से ही मौजूद हैं। और तो और इसको लेकर बताया जा रहा है कि इस मिशन को जब लॉन्च किया जाएगा तो इस मिशन में 3 वैज्ञानिक जाएंगे, जिसके माध्यम से खनिजों की खोज की जाएगी और इस पूरी पनडुब्बी में 12 कैमरे लगे होंगे और शुरू से लेकर आखिरी तक इस मिशन में होने वाली उपलब्धि को इस कैमरे में रिकॉर्ड किया जाएगा और एक्सपर्ट द्वारा इस मिशन के ऊपर नजर रखी जाएगी। एक बार इस पनडुब्बी को पानी के नीचे ले जाया गया तो बड़ी आसानी से समुद्र के नीचे 6000 मीटर में आप 96 घंटे तक रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये दिसंबर 2024 तक अपने सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा और 2026 तक इस मिशन को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस मिशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ खनिज के लिए ही इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा हो, बल्कि समुद्र में होने वाली हर गतिविधि पर इसके माध्यम से नजर रखी जाएगी। समुद्र के अंदर मौजूद गैसों को भी इस मशीन के तहत निकाला जाएगा और बताया जा रहा है कि भारत का ये मिशन चट्टान, मिट्टी और समुद्र तल को समझने के लिए भी किया जा रहा है। भारत के इस मिशन के लिए आईएसए भी अपनी तरफ से मदद करने को तैयार हो चुका है और आईएसए की तरफ से कुछ ऐसी बात कही गई जिसको सुनकर पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। हिंद महासागर में खनिजों का विशाल भंडार भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है। इन खनिजों में समुद्र के नीचे मौजूद कई तरीके के खनिज हैं और आईएसए ने कहा कि भारत समुद्र के नीचे खनन करके अपनी वैश्विक भूमिका निभा सकता है। बताया जा रहा है कि भारत के लिए गोल्डन चांस है और भारत अपने हाथ से ये चांस नहीं जाने देगा। भारत के इस काम पर दुनिया की तरह भारत के दुश्मनों की भी नजर टिकी हुई है, जिसमें शामिल है चीन और पाकिस्तान। ये दोनों देश ऐसे हैं जो हर समय भारत के ऊपर अपनी निगाह टिकाकर बैठे रहते हैं और इसी कड़ी में ये लोग देख रहे हैं कि भारत को कैसे सफलता मिलने वाली है। कुछ लोग तो इस पर यकीन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत इस क्षेत्र में भी तहलका मचाने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मिशन में कामयाबी मिलेगी और भारत इतिहास लिख पाएगा या इस काम में भारत को और समय लगेगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।